नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है? क्या अभी हाल ही में जो भूकंप आया हुआ था, क्या वो न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से था? आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। पूरा मिडल ईस्ट कांप गया था उस भूकंप से जो अभी आया था 5 अक्टूबर को। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो जो भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, वो मैन मेड अर्थक्वेक था, यानी वो मनुष्य की वजह से भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, प्राकृतिक अर्थक्वेक नहीं था। तो आज के टाइम पर पूरी दुनिया इसी पर चर्चा कर रही है कि ईरान ने अपनी पहली न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर ली हुई है। और अगर ये ईरान कर लिया है, सचमुच में कर लिया है, तब तो समझो इजराइल के अस्तित्व पर खतरा है। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। अभी आपने देखा कुछ समय पहले, अभी 10 से 12 दिन पहले ईरान ने अटैक्स किए थे, मिसाइल अटैक किए थे, और उसमें वो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। वहीं पर इसका एरो डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम दोनों फेल मार गया था इजराइल का। सारी की सारी मिसाइलें वहां पर सक्सेसफुली लैंड की थी और विस्फोट भी की थी। हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, वो अलग बात है। कैजुअलिटी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वहां पर शेल्टर्स बने हुए थे और उन्होंने पहले ही वार्निंग जारी कर शेल्टर्स में लोगों को भेज दिया था। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि इजराइल उन मिसाइलों को डिफेंस करने में नाकामयाब रहा था और वो मिसाइलें लैंड भी की थी और विस्फोट भी की हुई थी। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अगर उन मिसाइलों में इस बार अगर न्यूक्लियर वारहेड लगा दिया गया तो क्या फिर, तब तो फिर भाई शेल्टर्स में भी जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रेडिएशन तो फैल ही जाएगा पूरा इजराइल पर। और अगर न्यूक्लियर मिसाइल का विस्फोट होता है तो कितना ज्यादा घातक हो सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में अमेरिका ने फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के दो परमाणु बम छोड़े थे, और उतना तीव्रता का वो था भी नहीं। आज के टाइम पर जो न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर वार हेड यूज किए जाएंगे वो तो बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा तीव्रता वाले होंगे और इफेक्टिव होंगे। तो आज के टाइम पर तो इजराइल का क्या हाल होगा ये तो देखते ही बनेगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए, आर्टिकल्स वगैरह में सब जगह चर्चाएं चल रही हैं कि अक्टूबर 5 को जो 4.6 तीव्रता का 4.6 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया था ईरान के अरादान समनान प्रोविंस में, वो प्रोविंस में वो अर्थक्वेक एक्चुअली में न्यूक्लियर टेस्टिंग हो सकती है, इसकी संभावनाएं बताई जा रही हैं। और ये रात में 10 बजे के आसपास में, 10:45 PM के आसपास में वहां पर उनके लोकल टाइम के अनुसार ये हुआ था टेस्टिंग, मतलब रात में उन्होंने किया था। और इससे अप्रोक्सीमेटली 110 किलोमीटर के दूर में भी इसका इफेक्ट दिखाई दिया था। यहाँ तक कि इजराइल के आसपास भी जो आफ्टर शॉक होता है वो भी देखने को मिला था। एक वीकर आफ्टर शॉक इजराइल में भी रिपोर्ट किया गया था। तो अब ऐसे में आ रहा है कि अब भाई इजराइल इसका तोड़ क्या निकालेगा। अभी आप देखो, जैसे मैप में आप देखोगे यहाँ पर है अपना प्यारा भारत, तो यहाँ पाकिस्तान छोड़ोगे तो ये रहा ईरान। ईरान आपका यहाँ तक पड़ जाता है। ईरान में अगर इस एरिया में बात करें यहाँ पर, तो कुछ यहाँ पर टेस्टिंग ये हुई थी जिसकी, जहां पर भूकंप की ज्यादा तीव्रता थी। और इस एरिया में बताया जा रहा है कि आज तक कभी भूकंप आया ही नहीं है। मतलब ऐसी एरिया में देखो, भूकंप अगर आप ज्योग्राफी के थोड़ा जानकार होंगे ना तो आपको पता होगा, जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं वो जहां जहां पर टेक्टोनिक प्लेटें टच की रही होती हैं या मुड़ी हुई होती हैं या छूती हैं, उन्हीं से टकराने से भूकंप आता है। तो वो टेक्टोनिक प्लेट आप देखते हो, अक्सर सुनते हो ना, नेपाल में भूकंप आता है, अक्सर सुनाई पड़ता है। दिल्ली के आसपास झटके महसूस होते हैं। अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलता है, आपको अक्सर गुजरात में देखने को मिलता है ना। तो ये यहाँ यहाँ ये ऐसे एरिया हैं जहां अंदर में टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी में वो वहां पर टच करती हैं और उन्हीं के जब घर्षण से होता है भूकंप आता है। लेकिन ईरान का इस जगह पर जहां पर इस बार ये देखा गया था मैग्नीट्यूड हाईएस्ट था, जहां पर जिसे कहते हैं एपी सेंटर, तो वो एपी सेंटर यहाँ पर था जिस एरिया में आज तक कभी भूकंप आया ही नहीं, मतलब कि कभी आज तक एपी सेंटर बना ही नहीं है। तो ऐसे में ये बातें चल रही हैं कि भाई यहाँ पर ये एक ही वजह हो सकती है इतना ज्यादा भारी कंपन होने की, कि वो है न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पर किया गया हो सकता है। अब यहीं से इजराइल देखोगे, इस जगह पर आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इजराइल अभी बिजी है अपने ऊपर वाले देश लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह को खत्म करने में। तो वहां पर तो ये लगातार मिसाइलें दाग ही रहे हैं, बेरूत वगैरह में लगातार ऑपरेशन कर ही रहे हैं। लेकिन साथ के साथ में इनको ईरान से भी धमकियां मिल ही रही हैं। और इन्होंने, जब ईरान ने मिसाइलें दागी थी, लगभग 200 मिसाइलें दागी थी, तब इजराइल ने कहा भी था कि हम बदला लेंगे, लेकिन अभी तक बदला लिया नहीं। इजराइल ने यह भी कहा था कि हम बदला लेंगे और जबरदस्त तरीके से लेंगे, लेकिन किस प्रकार से लेंगे ये ईरान सोच भी नहीं सकता है और ईरान शौक रह जाएगा, ऐसा बदला लेंगे।
अभी तक तो वो बदला नहीं नजर आया है, लेकिन अब देखना होगा कि किस प्रकार से वो बदला लेता है। फिलहाल यहाँ पर देखिए लोग ट्वीट करके बता रहे हैं, जो वहां के निवासी हैं, लोकल हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर 4.5 मैग्नीट्यूड का यहाँ अर्थक्वेक देखने को मिला हुआ है इस रीजन में, ठीक है, तेहरान में, इस रीजन में। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि दैट इरानियन अर्थक्वेक रियली स्केर्ड इजराइल, इजराइल को डरा करके रख दिया है। नो कंट्री विल मेस विद ए न्यूक्लियर पावर, कोई कंट्री न्यूक्लियर पावर से लड़ना नहीं चाहती है। अगर न्यूक्लियर वेपन आ चुका है ईरान के पास, तब तो ये बहुत खतरा वाली बात होगी इजराइल के लिए खास तौर से। तो अब ऐसे में ये बात आ रही है कि जहां कभी भूकंप नहीं आया वहां कैसे हिल गई धरती भाई। क्या वो 3 बम बना लिए हैं, परमाणु बम बना लिए हैं ईरान ने? अगर वो बना लिए हैं तब तो ये बहुत घातक साबित होगा, क्योंकि इनका आयरन डोम सिस्टम भी नहीं बचा पाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा था 200 मिसाइलें दागी थी ईरान ने, और वो सारी की सारी मिसाइलें जो है जाकर के गिर गई थी। हालांकि उससे कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन वो बैलिस्टिक मिसाइलें थी, हेड लगा करके न्यूक्लियर वेपन भेज देंगे अगर, तब तो खतरा हो जाएगा। तो इसलिए अब इजराइल को सतर्क होना होगा। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, क्या ईरान ने वाकई बना लिया है? अगर बना लिया है तो 5 अक्टूबर की बात है, आज चल रहा है 12 अक्टूबर, तो 7 दिन हो गए हैं, अभी तक अटैक तो नहीं हुआ है। अब बात आती है कि क्या इसके बाद इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है? इजराइल कैसे बचेगा, अपने आप को कैसे डिफेंड कर पाएगा? देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। इजराइल देखो आज से ऐसे खतरों से नहीं घिरा हुआ है, बहुत पहले से ही, लंबे समय से ये कई देशों से, मतलब 7-7 8-8 फ्रंट वार ये लड़ता हुआ आया है। ये ऑक्टोपस वार में अक्सर ये लगा ही रहता है, लेकिन इजराइल हमेशा से 20 ही बन करके निकला है, हमेशा से ही ऊपर ही बन करके निकला हुआ है। इस बार दिक्कत यह है कि न्यूक्लियर वाली बात आ गई है, कि न्यूक्लियर वेपन आ गया, मतलब एक छोटी सी गलती आपका देश तबाह, खत्म। मतलब जैसे हमास वाले 7 अक्टूबर 2023 को कूद पड़े थे, पूरा इंटेलिजेंस इनका फेलियर था, किसी को पता नहीं लग पाया कि हमास वाले कैसे आ गए, कब आ गए, और अटैक करके और बंदे बना करके बहुत सारे लोगों को ले गए, जिसका वार आज तक झेल रहे हैं। आज तक वो लोग कुछ लोगों को हॉस्टेज बना करके रखे हुए हैं। तो ऐसा ही कोई एक छोटी सी गलती इजराइल को बहुत भारी पड़ सकती है, इजराइल का अस्तित्व तक मिटा सकती है। लेकिन अब इसके लिए ऑप्शंस भी हैं इजराइल के पास। इजराइल साइबर अटैक्स कर सकता है, इजराइल बहुत छोटे छोटे अटैक्स करके जो मेन जो लीडर्स होते हैं, सरगना होते हैं, टारगेट अटैक करके उनको खत्म कर सकता है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि जब मेन लीडर या मेन साइंटिस्ट जो हैं इन पर अटैक्स हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, तो वो जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या कई ऐसे बड़े प्रोग्राम हो, वो डिले हो जाते हैं 2 साल 4 साल 10 साल के लिए। तो ऐसा पहले भी किया हुआ है इसराइल, कई कई बार न्यूक्लियर उसके साइट्स पर अटैक किया है, साइबर अटैक किया है, या फिर कई कई बार उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको मरवाया हुआ है टारगेट अटैक करके। तो इसकी वजह से काफी लंबे समय तक खिंच गया था इसराइल का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसे करेंगे, इस पर तो देखना ही होगा। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज दोस्तों दशहरा है, दशहरे की आप सभी को शुभकामनाएं। दशहरे के अवसर पर हर बार की तरह इस बार भी एमजेटी एजुकेशन बिगेस्ट ऑफर लेकर आया है आपके लिए। आप मात्र 24 घंटे के लिए इस बिगेस्ट ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। हमारे सभी बैचेस जो पेड बैचेस हैं वो 269 में कर दिए गए हैं, मात्र 269 में सभी बैचेस को राउंड ऑफ करके कर दिया गया है। आप अभी जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो संकल्प बैच हो, चाहे जीएस सफलता बैच हो, चाहे अर्जुन बैच एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी का बहुत सारा जो बैच है, रेलवे लोको पायलट वगैरह टेक्नीशियन का, इन सब का भी बैच आप ले सकते हो मात्र 269 में। इसके लिए कूपन कोड आपको यूज करना है दसवीं, DASHMI, ये कूपन कोड यूज करना है। कहां पर यूज करोगे? एमजेटी ऐप पर जाकर के। याद रखना संकल्प बैच जो है इस करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का है, इसमें 100% बाइलिंगुअल है, टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, डिटेल क्लास नोट्स है, 12 मंथ की ई बुक है, 30 प्लस स्टैटिक जीके क्लास है, मंथली मॉक टेस्ट आपका होगा। तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, आप इसमें एडमिशन तो जरूर ही लीजिए। अगर आप करंट अफेयर में चाहते हो 100% श्योरिटी, अभी आज योजना परियोजना की क्लास हुई है, तो आप जाकर के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप डाउनलोड कर लेना, लॉगिन वगैरह करने के बाद वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना, वीडियो कोर्स में जाकर मोस्ट पॉपुलर में जाना, मोस्ट पॉपुलर बैच में जाकर के अगर आपको संकल्प बैच लेना है संकल्प बैच, या फिर जीएस सफलता लेना है जीएस सफलता, अर्जुन बैच लेना है तो अर्जुन बैच, और भी बाकी आप कैटेगरी में जाकर अपने सुविधा अनुसार बैच जाकर ले सकते हो। आपको सब पर 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत सारे बैचेस तो आपको 99 रुपए में मिल रहे हैं जो सब्जेक्ट वाइज हैं, तो आप उन सब का फायदा उठा सकते हो बाय यूजिंग कोड 10वीं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।